और बात करेंगे बेंगलुरु में एक इंजीनियर ने पारिवारिक कारणों के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया और सुसाइड से पहले 24 पेज का एक नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बता दें कि बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष की शादी जौनपुर के रहने वाली लड़की से हुई थी। अतुल सुभाष ने पत्नी और सास पर पैसों के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया। अतुल के मानसिक पीड़ा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले उन्होंने 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा और खुदकुशी से पहले अपने सारे जरूरी कामों को खत्म करने के लिए एक नोट भी तैयार किया था। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया कि उनको सताने वालों को सजा मिले। मृतक की पत्नी यूपी की रहने वाली बताई गई है। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। तो शहीद हो गया है, जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के कितना आदमी तब काम किया है, शहीद हुआ है, वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया, जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया है। मेरा बच्चा चला गया। मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है। हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा था। पुलिस के मुताबिक अतुल सुभाष बीते कई दिनों से दिमागी तौर से बहुत ज्यादा परेशान थे। अतुल के कमरे से मिले सुसाइड नोट के मुताबिक उनकी शादी 5 साल पहले यूपी के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। 4 साल पहले उन्हें एक बेटा भी हुआ था। लेकिन सुसाइड नोट के मुताबिक 2 साल पहले निकिता के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए। सुसाइड नोट के मुताबिक निकिता ने अतुल के ऊपर जौनपुर में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा समेत 9 मुकदमे दर्ज कराए थे। अलग अलग मामलों में 2 साल के दौरान कोर्ट में 120 तारीखें लग चुकी थी और सुसाइड नोट के मुताबिक 40 तारीखों पर तो वो बेंगलुरु से जौनपुर के चक्कर लगा चुके थे। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने पत्नी और उनके घर वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये अपील तक कर दी कि अगर उनकी खुदकुशी के बाद भी न्याय न मिले तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाले में बहा दिया जाए। सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल ने आत्महत्या से ठीक पहले के वीडियो में बताया कि उनके माता पिता और भाई को भी बार बार बेंगलुरु से जौनपुर जाकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के लोगों को जिम्मेदार ठहराया और कोर्ट में हुई बातचीत का जिक्र किया। अतुल के सुसाइड नोट के मुताबिक उनकी पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए के गुजारे भत्ते की मांग की थी। अतुल ने आरोप लगाया कि उनसे उनके बच्चे को भी दूर रखा गया, 2 साल से कभी मिलने नहीं दिया गया और आरोप लगाया कि तारीख मिलने पर वहां मौजूद महिला जज ने भी सुनवाई के दौरान घूस मांग ली थी। अतुल ने आरोप लगाया कि कोर्ट ने उन पर पत्नी को 3 करोड़ रुपए देकर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाया। सुसाइड नोट के मुताबिक जब अतुल ने मना कर दिया तो केस सेटल करवाने के लिए महिला जज ने 5 लाख रुपए मांगे थे। ये सभी बातें अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट में जब जज से उन्होंने पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया तो जज हंस रही थी। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज की गई है। अतुल सुभाष की पत्नी और ससुराल वालों पर केस दर्ज हुआ है। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 पर एफआईआर हुई है। मृतक अतुल के भाई विकास की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है और अतुल ने मरने के पहले, आत्महत्या के पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। साथ ही साथ 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट उसने छोड़ा है और इसी सुसाइड नोट के बाद जो अतुल के भाई हैं उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। विकास की शिकायत के बाद, एफआईआर के बाद इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।
खबर इंदौर से, जहां अवैध हॉस्टल पर फिर से कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने 2 अवैध हॉस्टल ध्वस्त कर दिए हैं। विष्णुपुरी और नानक नगर में ये कार्रवाई की गई है, जहां पर 5 जेसीबी और पोकलेन की मदद से निर्माण को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर अवैध हॉस्टल पर फिर से कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने 2 अवैध हॉस्टल ध्वस्त किए हैं। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, अवैध हॉस्टल पर एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला। देखिए, लगातार कार्रवाई चल रही है इस वक्त इंदौर में, खास तौर पर अवैध हॉस्टलों पर या ऐसे प्रॉपर्टी जो पूरी तरीके से इनलीगल है। कल मूसाखेड़ी में एक बड़ी कार्रवाई हुई, लगभग 100 से ज्यादा दुकानों को हटाया गया और ये सरकारी जो जमीन है उस पर दुकानें बन गई थी। बड़ी कार्रवाई कल देखने को मिली और आज वापस से 2 हॉस्टलों को ध्वस्त किया गया, जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि ये जो हॉस्टल है ये रहवासी प्लॉट पे बने हुए थे, यानी रेसिडेंशियल प्लॉट था और लेकिन उस पर कमर्शियल निर्माण कर दिया गया था बिना अनुमति के। आज 2 हॉस्टल तोड़ दिया गया और लगातार भंवर कुआं के आसपास में जो भी अवैध हॉस्टल है उसमें नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई चल रही है। मैसेज साफ है नगर निगम का, अगर अवैध निर्माण किया तो कार्रवाई बड़ी होगी। खासतौर पर भंवर कुआं जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे ज्यादा कॉलेजेस है, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लगातार हॉस्टलों का निर्माण चल रहा है। और जो प्लॉट तो रेसिडेंशियल के लिए होती है, यानी कॉलोनी के अंदर जो रहवासी प्लॉट है उस पर लोग कमर्शियल निर्माण कर रहे हैं। बार बार नगर निगम के द्वारा समझाइश भी दी गई है, कई बार नोटिस भी दिया जाता है कि अगर रहवासी प्लॉट है तो उसमें घर बनाइए, मकान बनेगा, कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर जो कमर्शियल प्लॉट है उसी पे निर्माण होगा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग गलत निर्माण कर रहे हैं, जिसके बाद एक नगर निगम का एक बड़ा एक्शन देखने को मिलता है। 2 हॉस्टल तोड़ दिए गए, आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। और इस तरीके से ये कार्रवाई की गई है और हर बार ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अवैध तरीके से हॉस्टल का निर्माण कर लिया जाता है। ये रेसिडेंशियल एरिया है लेकिन यहाँ पर हॉस्टल बनाना अवैध है और यही कारण है कि निगम प्रशासन ने ये 2 अवैध हॉस्टल को ध्वस्त किया है। ग्वालियर की पुरानी छावनी इलाके में एक घर में अजीबोगरीब चोर घुसा। दरअसल ये चोर घर से कुछ लेकर नहीं गया, बल्कि घर में रखे कपड़ों को कैंची से काट गया, बच्चों के दस्तावेजों को फाड़ गया और लिपस्टिक से दीवारों पर गालियां लिखकर चला गया। पीड़ित परिवार ने एसपी से मामले की शिकायत कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। और ये चौंकाने वाली बात है कि चोर अंदर आया लेकिन उसने कुछ यहाँ पर चोरी नहीं किया, बल्कि काफी नुकसान करके गया। पूरा सामान उसने बिखेर दिया, फैला दिया और पूरा, चाहे वो बेडरूम हो चाहे वो किचन हो, सभी जगहों पर उसने तोड़फोड़ कर दी और जो कागजात थे जरूरी उनको फाड़ दिया गया। लिपस्टिक से दीवार पर गंदी गंदी गालियां लिखी गई हैं और इस वीडियो को बनाकर पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। ये अजीबोगरीब चोर के बारे में जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है। मैं सत्संग के लिए बाहर गया था पानीपत। इस बीच में मेरे घर पे रंजित संग किसी ने चोरी की गई, कुंडी काट के, ताले तो तोड़े नहीं है, कुंडी काटी है और बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स काट दिए गए हैं, मार्कशीटें वगैरह सारी, इलाज के सारे कागज फाड़ दिए गए। फिर गोदरेज के ताले खोल के सारा सामान निकाल के बाहर किया है और जेवर वगैरह जो था वो ले गए और पैसे था वो ले गए। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के संबंध में एक जन सुनवाई के दौरान आज महिला आवेदिका ने जो आवेदन दिया है कि वो बाहर सत्संग में गए हुए थे हरियाणा और लौट के आने पर उनके घर का कुंडी टूटी हुई थी, सामान चोरी कर लिया और उनके घर में लिपस्टिक से भी कुछ लिख के गए हैं। तो उन्हें आशंका है कि कोई पड़ोसियों ने दुश्मनी के कारण इस प्रकार की घटना घटित की है और चोरी की घटना घटित की है। आवेदन के संबंध में थाना प्रभारी पुरानी छावनी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसमें मौके पर जाकर निरीक्षण करें और वैधानिक कार्य। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गया। सुशील, ऐसा लग रहा है मानी कि किसी ने अपनी खुन्नस निकाली है, चोरी तो नहीं किया लेकिन नुकसान बहुत किया उसने। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम है। महेश मावर नाम के जो शख्स है वो अपने 2 छोटे बच्चे और पत्नी के साथ पानीपत गए थे सत्संग में। जब वो लौट कर आए परसों, तो उनके घर में जब उन्होंने देखा तो जो ताले थे वो ऊपर से कुंडियां कटी हुई थी। जब अंदर प्रवेश किया तो सारा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने देखा तो उनके बच्चों के दस्तावेज जो है फाड़े गए थे। इसके अलावा कपड़े जो थे कीमती वो कैंचियों से काट दिए गए थे
जो उनकी अलमारियां थी उनमें से कुछ एक छोटे मोटे जेवर थे वो जरूर लेकर गए हैं, लेकिन जिस तरह से चोरी हुई और उसके बाद घर के अंदर दीवारों पर लिपस्टिक से चोर ने जो महेश माहौर है उनको, उनके परिवार को जो गालियां लिखी है लिपस्टिक से, काजल से, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो शख्स से हरकत करने वाला वो इनको जानता है। कोई ना कोई ऐसी बात रही है जिसके चलते उसने इस तरह की घटना को कारित किया है। हालांकि सामान कोई ज्यादा गया नहीं, छोटा मोटा कोई जेवर घर से लेकर गए हैं, चोरी की शक्ल दी गई है, लेकिन जिस तरह की इबारत लिखी और जिस तरह का कृत्य किया गया है, पूरे घर को फैलाकर दस्तावेज फाड़े गए, बच्चों के कपड़े जो है केचियों से काटे गए, तो उससे यही लगता है कि कोई इरादतन इस तरह से घुसा है और ऐसी हरकत की। अब पुरानी छावनी थाना पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया है अज्ञात के खिलाफ और तलाश की जा रही है कि आखिरकार ये सनकी टाइप का चोर कौन है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब इस चोर की तलाश भी की जा रही है कि आखिरकार किसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि चौंकाने वाली बात यह है कि चोर ने चोरी कुछ नहीं की लेकिन उसने नुकसान बहुत किया है।